हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान। आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर और लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हमने किया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका हमने लेक्चर फर्स्ट किया और फिर उसके बाद में लेक्चर 2 किया। आज लेक्चर हमारा है लेक्चर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपघटन रिएक्शन के बारे में, कुछ डेप्थ में जानेंगे और पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माशेषी और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। किसमें एनर्जी शोषित होती है और किसमें एनर्जी निष्कासित होती है, यानी कि एग्जिट की जाती है, रिलीज होती है। इस प्रकार की हम रिएक्शन के बारे में जानेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा डेप्थ में जानने का प्रयास करेंगे और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। और शायद लेक्चर हमारा लेक्चर नहीं, लेक्चर तो कंप्लीट होगा और शायद आज हम चैप्टर भी कंप्लीट कर लें और हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप बेहतरीन नोट बना के रखें, नोट बनाएंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जितना हमने पढ़ाया है 2025 के लिए इतना ही कंप्लीट तैयार करके जाएं, इससे आपके क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। गारंटी हमारी। अगर अदर प्रैक्टिकल के नंबर आप अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से या अपने टीचर लोगों से जो आपका प्रैक्टिकल नंबर होंगे, प्रैक्टिकल करवाए हैं नहीं करवाए हैं, लैब ले गए हैं आपको नहीं ले गए हैं, उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। लेकिन जो रिटर्न नंबर होंगे उन रिटर्न नंबरों को मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 70 में से 70 नंबर आपके आएंगे जरूर, ये मेरा वादा है। और मैं यही टारगेट से पढ़ाता हूं कि आपके 70 में से 70 नंबर आने चाहिए। नहीं आएंगे तो हमारी पढ़ाई आपके दिमाग तक हम नहीं डाल पा रहे हैं और आप कमजोर साबित हो रहे हैं। हिम्मत बना के रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप क्लास 10th की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप पास अच्छे नंबर से होंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, सेल्फ स्टडी कम से कम 4 से 5 घंटे आपकी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 2 ढाई महीने बचे हुए हैं और 2 ढाई महीनों में 3 महीने लगभग लगभग बचे हुए हैं। 3 महीनों में 4 घंटे अगर 5 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस में कमान आ जाएगी, आपको मजबूती लगने लगेगी और आपको डर नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी डर को खत्म करें और क्लास 10th की तैयारी करते हुए चलें। जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक लगता है उस पर ज़्यादा टाइम दें, जो सब्जेक्ट ज़्यादा आसान लगता है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा कम टाइम दें। आसान मतलब ये नहीं कि जूलॉजी आपको आसान लग रही होगी। जूलॉजी एक घना फॉरेस्ट है, उसमें आप जा करके गुम हो सकते हैं। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है? ये मेरा सजेशन है। जूलॉजी को छोड़ दोगे तो कहानी आपकी गोल हो जाएगी, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10th में। और फिर उसके बाद में क्लास 11th में तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं आज लेक्चर 3 की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हमारा है। और लेक्चर 3 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये लेक्चर हमारा रहेगा 3rd। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन रिएक्शन, इसकी थोड़ी हिंदी पढ़ेंगे। अपघटन रिएक्शन के बारे में थ्योरी जानेंगे। दिस रिएक्शन हीट एंड सनलाइट, दिस रिएक्शन हीट एंड सनलाइट, LIGHT सनलाइट, इलेक्ट्रिक द्वारा संपन्न होती है। इलेक्ट्रिक द्वारा संपन्न होती है। ये केमिकल रिएक्शन ये केमिकल रिएक्शन
जिसका प्रोडक्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट जाए, जिसका प्रोडक्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाए, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हम बात करेंगे, ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक थर्मो डीकम्पोजिशन होती है और एक इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन होती है। थर्मो डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। एक इलेक्ट्रो कंपोजिशन होती है, एक थर्मो कंपोजिशन होती है। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। और अगर हम बात करें इसको, थर्मो मतलब हीट के रिलेटेड होगी, इलेक्ट्रो मतलब करंट के रिलेटेड होगी या विद्युत अपघटन होगा, और इसमें ताप अपघटन, ताप अपघटन रिएक्शन अपक्रिया, और इसको हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपक्रिया कहते हैं। अब हम एक एक को करेंगे डिस्कस। पहले पढ़ेंगे हम थर्मो डीकम्पोजिशन, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे बी नंबर पे इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम तुरंत आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार की रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मो डीकम्पोजिशन। 1 2 3, 1 2 3। सबसे हेडिंग डालें थर्मल डीकम्पोजिशन। फर्स्ट वाली ए, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? अपघटन अपक्रिया होती है। अपघटन अपक्रिया होती है जिसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं, जिसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, इसका एग्जांपल की बात करें तो CaCO3, और अगर इसमें हम एरो का निशान लगा दें, हीट कर दें इसको, अपघटन, हीट का मतलब अपघटन, अपघटन हो रहा है इसका, यहाँ पर बन जाएगा CaCO प्लस CO2। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नाम लिखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। ठीक है, इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन
रिएक्शन कह देते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा। अब हम सेकेंड हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बी की बात करते हैं अगर हम, तो इधर ही कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉरी, थोड़ा मार्कर चेंज करके लिखते हैं तो आपको पता भी रहेगा कि सेकेंड हेडिंग क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एसिड बेस साल्ट, यहां पर देखें, यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस साल्ट, ठीक है, सॉल्युबल स्टेज में होता है। कैसे स्टेज में? सॉल्युबल यानी कि घुलित अवस्था में, सॉल्युबल स्टेज में, सॉल्युबल स्टेज में इलेक्ट्रिक, सॉल्युबल स्टेज में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? सॉल्युबल स्टेज में करंट प्रवाहित होने से पदार्थ का अपघटन हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एसिड बेस साल्ट सॉल्युबल स्टेज में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने से पदार्थ का अपघटन हो जाता है। जैसे हम बात करें, कोई एसिड है, कोई बेस है, सॉल्युबल है स्टेज में है, या साल्ट है, सॉल्युबल स्टेज में रहता है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर क्या होता है? उसमें से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, या एलिमेंट्स जो होते हैं उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, यानी डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जुड़े रहे हमारे साथ, जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, अभी आए हो, इतनी जल्दी जाने का सोचने लगे हो, इसका मतलब क्या है? तो बैठे रहो, अभी सुने, तुम भी सुनो। हम्म, बड़ी जल्दी जल्दी दिक्कतें आने लगती हैं तुम लोगों को। खाना पानी खा के आए हो, नहीं आए हो? खाए हो? अच्छा, क्या खाए हो खाने में? पूछ लेते इनसे क्या खाते। बस डेली यही? अच्छा ये बताओ, समझ में आ रहा तुमको? समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमको बता दिया करें, आप लोगों को भी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये लोग तो ऑफलाइन बता देते हैं, लेकिन ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये है वो है, क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है प्रॉब्लम। समझ में जब भी आएगा जब तुम पढ़ोगे, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार, हर एक चीज को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करते रहे। अपना नाम जब बहुत बार सुनते हो, ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार सुनते हो, इसलिए क्या होता है? आपका नाम आपको याद हो जाता है। आपके पापा का नाम आपको इसलिए याद हो जाता है क्योंकि आपको बहुत बार सुनना पड़ता है। आपके गांव का नाम इसलिए याद हो जाता है क्योंकि आपको उस गांव का नाम बहुत ज्यादा बार सुनना पड़ता है। आपके शहर का नाम इस जरिए से याद हो जाता है क्योंकि उसको आप बहुत बार सुनते हैं, बेरी बेरी बार सुनते हैं। आपके प्रधानमंत्री का नाम इसलिए याद हो जाता है क्योंकि आप प्रधानमंत्री के बारे में सुन रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आप जिस चीज के बारे में ना जानो, उस चीज के बारे में बार बार पढ़ने की कोशिश करें, उसको हाथ पे टैटू बना के लिख लें। जो चीज ना आती हो उसको हाथ पे लिखें, उसको याद करने का प्रयास करें, पर्ची बना के जेब में डाल लें, पर्ची बना बना कर याद करें। इस प्रकार से जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, उतने ज्यादा आपके माइंड के अंदर एक मेमोरी डेवलप होती चली जाएगी और आपको याद होता चला जाएगा।
यही है इसका रीजन बार बार पढ़ने का। कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता, बस ये होता है कि मेहनत वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। आपकी मेहनत से वो कई ज्यादा गुना मेहनत करते हैं, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं। और वीकर जो होते हैं वो वीकर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो टॉपर का इंतजार देखते देखते खुद वीकर बन जाते हैं। टॉपर का कार्य ये होता है कि वो उसका रूटीन बना होता है, रूटीन के हिसाब से अपनी पढ़ाई करता है। 6 घंटे 7 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, किसी भी हालत में हो, ना तो रिश्तेदारी में जाना है, ना तो कहीं ऐसी जगह पे जाना है जिसकी वजह से कोई ऐसा कंफ्यूजन उनके बीच में आ जाए, उनके सिलेबस के बारे में, उनकी पढ़ाई के बीच में। वो हर एक सुख को त्याग देते हैं जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता है। टॉपर कोई बन के नहीं आता है, आप में से ही टॉपर बनते हैं। कोई ऐसा विदेशी, कोई ऐसा किसी थर्ड गोले से नहीं आता है, या किसी ऐसे नेपचून या यूरेनियम या बुध शनि से, कहीं ऐसे शुक्र, इस प्रकार से क्षेत्रों से नहीं आता है। बस ये है, इसी पृथ्वी के लोग होते हैं, और यही जो है एग्जाम को बार बार रिवीज करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं उस चीज का, और फिर उसके बाद में तैयारी पे जाते हैं और उनका एग्जाम क्लियर निकल जाता है। तो आप में से ही टॉपर बनते हैं, कहीं विदेश से नहीं टॉपर आता है, और ना ही कोई ऐसा आ, माना कि जिन या जिन्नात या भूत प्रेत नहीं टॉपर बनते हैं। टॉपर आपके में से ही बनते हैं, और जो बार बार रिवीजन करते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलने का मतलब क्या है, आप बेहतरीन अच्छे नंबर से पास हो जाए, हमको सुकून मिल जाएगा, हमको हमारी फीस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। एसिड बेस साल्ट जो होते हैं इनके सॉल्युबल में, ये सॉल्युबल स्टेज में जब होता है, एसिड बेस सॉल्युबल स्टेज में जब होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, इसका अपघटन होने लगता है, इसके एलिमेंट का अपघटन होने लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। वाटर ऑफ डिकम्पोजिशन, इसी की हेडिंग रहेगी वाटर ऑफ डिकम्पोजिशन। 1 2 3 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाटर ऑफ डिकम्पोजिशन, वाटर ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जांपल में हम लिखते हैं वाटर ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एसिड वाटर में, जब एसिड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यहां से लिखते हैं प्रवाहित किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट किया जाता है, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में डीकम्पोजिशन होने लगता है। डीकम्पोजिशन होता है। जैसे रिएक्शन के माध्यम से हम समझेंगे 2H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हीट करने में। देखिए इधर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो यहाँ पर बन जाती है 2H2 प्लस O2 बन जाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये कैथोड है, एक एनोड है, ये वाटर है, और ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं कैथोड, और इसको हम मान लेते हैं एनोड। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोल देते हैं वाटर ऑफ डिकम्पोजिशन, वाटर डिकम्पोजिशन। हम बात करेंगे, दो प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर ऊष्मा अवशोषित होती है, एंडोथर्मिक वो होती है जिनके अंदर से ऊष्मा बाहर निकलती है। इस प्रकार की रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक हेडिंग डाल लें, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऊष्माशेषी और ऊष्मा शोषी। बात करेंगे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो हेडिंग डाल लें, एक्सोथर्मिक फर्स्ट हेडिंग रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले पढ़ेंगे हम एक्सोथर्मिक, वह केमिकल रिएक्शन जिसके वह केमिकल रिएक्शन जिसके फलस्वरूप हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। स्लाइड नीचे दिख नहीं रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3, और फिर उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। 1 2 3। एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्सोथर्मिक पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन संयुक्त होकर, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन संयुक्त होकर NH3 यानी अमोनिया, NH3 व NH3 बनाते हैं, हीट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? हीट उत्पन्न होती है। हीट क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लें क्योंकि ये भूखा हो चुका है, इसके भी भूख लगती है, जैसे हमारे तुम्हारे भूख लगती है, ऐसे इसके भी भूख लगती है। दो बूंद जिंदगी के लिए कि दो बूंद पोलियो के लिए? दो बूंद जिंदगी के लिए। खाना है तो सब कुछ है, खाना नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे जीवन में। इसलिए कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। आप किसमें से हैं? खाने वाले हैं या जीने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं ये बात। खाने पे जीने वाले हैं या जीने पे खाना खाते हैं? यानी जीने के लिए खाना खाते हो या खाने के लिए जीते हो। दो ऑप्शन है, एक होता है खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। तो आप किसमें से हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिचकिचा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं तो लिख के जरूर हमको बताएं। खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? ठीक है, सोने के लिए जग रहे हैं या जगने के लिए सो रहे हैं? दो बातें ये भी है, सोने के लिए जग रहे हैं या जगने के लिए सो रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? आप हमें जरूर बताएं। उत्पन्न होती हैं, हम बात कर रहे थे इसकी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर सिस्टम कंप्लीट होता हुआ आगे बढ़ता है।
2 प्लस 3H2, एरो का निशान लगा देते हैं, 2NH3 बन जाता है, 2NH3 प्लस, और फिर उसके बाद में कितनी कैलोरी, 24.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। किसमें? नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? ये बन गया अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। कितनी? 24.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी। दूसरी बात अगर हम करते हैं इसी एग्जांपल की, तो यहाँ पर क्या होता है? C कार्बन प्लस O2, और यहाँ पर क्या हो गया? एयर, एयर के माध्यम से, एयर के माध्यम से, और यहाँ पर बन जाएगा CO2 प्लस CO2। इसमें कितनी हो जाएगी? 98.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ये कार्बन है, ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये एनर्जी इसमें से रिलीज हुई। तो हमने देखा कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं, इनमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें एनर्जी अवशोषित की हो जाती है, यानी कि रिएक्शन जब होती है तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, इनमें एनर्जी रिलीज होती है। यही हम पढ़ रहे थे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम पूरी एक ही स्लाइड पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और खेल यहीं पे हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का। 1 2 3 हेडिंग डाल ले, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, बी करके लिख ले, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन के, जिस केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन के संपन्न होने से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बात करेंगे हम एग्जांपल की, तो एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन तथा आयोडीन, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा आयोडीन, हाइड्रोजन तथा आयोडीन के संयोग से, संगम से, या संयोग लिखते हैं, संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एंडोथर्मिक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। फर्स्ट H2 प्लस I2, एरो का निशान लगा दें, और 2HI, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस में हीट होगी। क्या में होगी? माइनस में हीट हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन आयोडाइड, एनर्जी
माइनस में, एनर्जी कैसी है, माइनस में। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्राइट प्लस O2, फिर इसके बाद में क्या बना 2NO, माइनस में एनर्जी है कितनी 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी माइनस में आएगी एनर्जी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 1 2 3। क्या हाल चाल है। बस हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है और चैप्टर भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने धमाका कर लिया है और हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर किया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एसिड बेस, जिसके बारे में हम जानेंगे एसिड बेस, हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और लेक्चर हमारा 4th रहेगा। लेक्चर हमारा कितना रहेगा, 4th रहेगा, वरना 1 लेक्चर के हिसाब से करेंगे तो 1 लेक्चर रहेगा, अगर हम सीरियल के साथ करेंगे तो हमारे 4th लेक्चर हमारा होगा। इस प्रकार से हम एक लेक्चर में, एक चैप्टर में 1 लेक्चर से स्टार्ट करते हैं और हमने कंप्लीट कर लिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आप बेहतरीन नोट बना के रख लें और इसको बार बार रिविजन करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में और न्यू लेक्चर के साथ में। पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट।